नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहोनम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से अपने मन में जो विकल्प उठते हैं, जो जिज्ञासाएं उठती है, जो शंका उठती है, उसका मुनिश्री अपने मुखारविंद से सम्यक समाधान हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने यह अहोभाग्य क्षण होते हैं कि मन में उठने वाले जो विकल्प है उसका समाधान पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। कैसा आनंद आता है कि आपके मन के जो विकल्पों का निवारण होता है, कोई आम आदमी भी कोई निवारण करता है तो भी वह आनंद बहुत अच्छे से आता है। और कहने की वह बात क्या होगी जिसके पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमारे विकल्पों का समाधान हम सभी को प्राप्त होता है। ये जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है प्रतिदिन YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सभी लोग YouTube चैनल से जुड़ के इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाला जो विकल्प है उस विकल्प का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सम्यक समाधान के कार्यक्रम को। संस्कार प्रणेता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहोनम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से यदि हम चाहें तो अपने जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतिष कर सकते हैं, क्योंकि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदान किया जा रहा सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे सम्यक ज्ञान में वृद्धि का कारण बन रहा है। और वही सम्यक समाधान हमारे उस ज्ञान को सम्यक रूप में परिवर्तित करते हुए हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला है। ऐसे आत्म कल्याण की विधा हम सभी अपने पुण्योदय से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। आप भी चाहें तो आप अपने पुरुषार्थ से अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज तक प्रेषित कर सकते हैं। और वही सम्यक समीचीन विकल्प जब सम्यक समाधान को प्राप्त होगा तो निश्चित ही आपके कल्याण का पथ प्रशस्त कर देगा। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप जो कि हम सभी निश्चित ही अपने उस कल्याण के पथ को प्रदर्शित कराने के लिए कार्यकारी उपाय के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री
आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज का इस वर्ष संभावित वर्षा योग अवंतिका नगरी उज्जैन ऐतिहासिक नगरी में संपन्न होने की संभावना है और परम पूज्य मुनि श्री विहार करते हुए उज्जैन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप महाराज श्री अल्प समय में अपने उस अनमोल समय में से भी समय निकाल करके और प्रतिदिन आपको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करें और महाराज श्री तक अपना विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि विकल्प यदि समीचीनता के साथ है तो निश्चित ही वह सम्यक समाधान को प्राप्त करके हमारे लिए निश्चित ही आत्मिक सुख और शांति की अनुभूति कराने वाला होगा। प्रारंभ करते हैं ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती मिली जैन गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुवर, आज के मानव में जो बनावट, सजावट और दिखावट, इन तीन चीज़ों के कारण आई है गिरावट, तो इस गिरावट का आगे आने वाली पीढ़ी को क्या भुगतान करना होगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की वास्तव में जो वर्तमान में मानवीय जीवन में और मानवीय जीवन के मूल्यों में जो गिरावट देखने में आ रही है, उसके पीछे जो इस जीवन में व्यक्तियों के द्वारा सजावट और दिखावट का जो ये क्रम चल रहा है, इसी कारण से यह गिरावट मानवीय मूल्यों में और मानवीय जीवन में आ रही। और स्वाभाविक सी बात है कि आज जो मानवीय मूल्यों में जीवन में गिरावट आ रही है, उसका आने वाली पीढ़ी को ही नहीं अपितु वर्तमान पीढ़ी को भी बहुत बड़ा भुगतान, बहुत बड़ा मूल्य चुकाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो एक हमारे बुज़ुर्गों का जीवन जीने का वजूद था, जीवन जीने के जो मूल्य थे, वह किसी भी प्रकार से वर्तमान में देखने में नहीं आ रहे। मात्र एक अपने स्टैंडर्ड को सोसाइटी में मेंटेन करने के चक्कर में, जिसे आप सजावट या दिखावट कहना चाहते हैं, मात्र उसके लिए जो बनावटीपना जीवन में व्यक्तियों ने लाने का पुरुषार्थ किया है, वह एक मानवीय जीवन को और वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को एक खोखलापन ही प्रदान कर रहा है। जैसे भले ही पुराने समय में जो घर परिवार आदि रहते थे, वे दिखावट पर, सजावट पर या बनावट पर विश्वास ना करते हुए अपने अंदरूनी प्रेम, परस्पर व्यवहार और एक सौहार्दता के जीवन पर विश्वास रखते थे। और इसलिए शायद उनका बहिरंग बाहर का दिखावा या बहिरंग जीवन उनका भले ही उतना उत्कृष्ट नहीं था, पर परस्पर में जो एक अंदरूनी अटैचमेंट और भले ही कितने दूर रहे, या शायद आपने भी अनुभव किया होगा कि सैकड़ों, पचासों लोग एक ही परिवार में, एक ही घर में निवास करते हुए भी बहुत सुख शांति का वेदन करते थे। वर्तमान में हम दो हमारे दो, और आज तो हम दो हमारे एक करते हुए जो एक परिवार का छोटापन या परिवार को जो सीमित किया जा रहा है, ये भी आने वाले जीवों के लिए और पीढ़ियों के लिए बहुत बड़े भुगतान के रूप में ही फलीभूत होने वाला है। जैसे परस्पर में प्रेम का अभाव, सौहार्दता का अभाव, जो अटैचमेंट की आवश्यकता थी उसका अभाव, इन सभी के कारण से जो ये मानवीय मूल्यों में गिरावट आ रही है, इसका भुगतान भी उनको उसी प्रकार से प्राप्त करना पड़े। जैसे पहले घरों में दादी माँ, बुआ, फूफा आदि साथ रहते थे, तो उस समय पर अगर घर में किसी भी प्रकार से
किन्हीं दंपतियों को किसी यात्रा में कहीं बाहर भी जाना था तो घर में बालकों को छोड़कर जाया जा सकता था, उनको दादी माँ आदि के माध्यम से संस्कारित भी किया जा सकता था। पर वर्तमान में ये मात्र सोसाइटी में अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के चक्कर में बच्चे भी संस्कारित नहीं हो रहे हैं, और बच्चों की क्या कहे, वर्तमान में माता पिता भी उतने संस्कारित नहीं हो पा रहे। इसलिए ये मात्र भविष्य के लिए ही नहीं अपितु वर्तमान के लिए भी बहुत खतरनाक साबित होना ही पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि जहाँ दिखावा है, मात्र सजावट है, वहाँ अंतरंग की मजबूती, अंतरंग की अटैचमेंट और जो परस्पर का प्रेम, वात्सल्य, सौहार्दता है वह कभी नहीं रहेगी। और जिस परिवार में, जिस कुटुंब में प्रेम, सौहार्दता और वात्सल्य नहीं होता, उनकी नींव खोखली होने से वह इमारत बहुत ही स्वाभाविक रूप से दिखावा होने के कारण से जल्दी ही गिर जाती है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान की पीढ़ी को इन गिरावटों से बचाने के लिए इस दिखावट, बनावट और सजावट से वास्तव में दूर रहते हुए वास्तविकता को और कुटुंब क्या है, परिवार क्या है, समाज क्या है, ये सगे संबंधी क्या है, इनको समझते हुए ही विवेकपूर्वक निर्णय करने की आवश्यकता है। अन्यथा जो आज बहुत सारे स्थानों में धर्म क्रिया, यात्रा या धर्म संस्कारों से परे होते हुए परस्पर में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, बच्चों का असंस्कारित रहते हुए माता पिता को आने वाले समय में वृद्धाश्रम में छोड़ देना, कहीं बेटा बेटियों को भागकर अन्यत्र शादी विवाह कर लेना आदि आदि, ये जो समस्या वर्तमान में भी दिख रही है, इसको बहुत बड़े पैमाने पर आने वाले भविष्य में आप सभी को देखना पड़ेगा। अगर मात्र दिखावट, सजावट और बनावटी पने में ही जीव जीता रहेगा तो ये गिरावटों से आप नहीं बच सकते, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से ही आज देखने में आ रही है तो कल तो और भी बहुत बड़े रूप से इसका भुगतान करना पड़ेगा। और ये तो बहुत संक्षेप से मैं यहाँ कह रहा हूँ, पर अगर बहुत विस्तार से इसका विचार किया जाए तो बहुत गहराई से इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स, बहुत बड़ा भुगतान प्रत्येक परिवार और प्रत्येक कुटुंब को भोगना पड़ेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती साधना जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी, शांति धारा में जो अस्माकम शब्द आता है उसका क्या अभिप्राय है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शांति धारा में अनेक प्रकार के शब्द, अनेक प्रकार के बीजाक्षर हुआ करते। उन प्रत्येक बीजाक्षरों का अर्थ भले ही समझ में आए नहीं आए, पर उन बीजाक्षरों के निमित्त से भावों की विशुद्धि और उन मंत्रों के उच्चारण से जीव प्रचुर मात्रा में पुण्य के और शुभ के निमित्त से विशेष उन वर्गणाओं को अवश्य ही प्राप्त करता है, जो कि उसके लिए आने वाले समय में एक पुण्य रूप फल देने के लिए निमित्त बन सकते। साथ में जो कुछ ऐसे विशेष शब्द है, अस्माकम, अस्माभ्याम, मम, ते आदि आदि, ये जो शब्द है ये संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द है जहाँ ये अभिप्राय होता है कि अगर आपने शांति धारा कई बार गौर से सुनी होगी तो वहाँ जब पढ़ा जाता है नित्यम आरोग्यमस्तु, तथास्तु या तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु आदि के पूर्व जो ये अस्माकम शब्द आता है, वहाँ अस्माकम शब्द का शब्दशः अर्थ है हमारा या मेरा। मेरा क्या हो, नित्यम आरोग्यस्तु, मेरा हमेशा ही मेरी आरोग्य की नित्यता या नित्य रूप से मेरा आरोग्य ठीक रहे, मेरी तुष्टि हो जाए, पुष्टि हो जाए, समृद्धि हो जाए, धन वृद्धि हो जाए आदि रूप जहाँ अस्माकम यानी मेरे से अभिप्राय होता है, मेरे साथ ऐसा हो, इस अभिप्राय से वह अस्माकम शब्द को जोड़ा जाता है। और अस्माभ्याम यानी हम सभी का, तो अस्माकम का शब्दशः अर्थ मेरा और अस्माभ्याम का शब्दशः अर्थ हम सभी का। इन अभिप्रायों से ही इन शब्दों का प्रयोग शांति धारा में किया जाता है, क्योंकि शांति धारा
मात्र मेरे ही नहीं हम सबके लिए शांति प्रदान करने का निमित्त बने। इसी अभिप्राय से वहाँ अस्माकम या अस्माभ्याम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो मेरा या हमारे अभिप्राय से युक्त उन शब्दों का प्रयोग होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रश्मि जैन, खातीगांव, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, 10 लक्षण के पूजन में उत्तम त्याग धर्म के विषय में आता है कि दाता दोनों दान समारे, तो इसमें 2 दान कौन से हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उत्तम त्याग के निमित्त से जो कवि ने पंक्तियाँ लिखी है, वहाँ पर उनके अभिप्राय को बहुत विशेषता से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पंक्ति मात्र कुछ शब्दों की, कुछ अक्षरों की नहीं होती। उसके विषय, उसके अभिप्राय को आगे पीछे के शब्दों के साथ समझने की आवश्यकता है। जैसे निहचे राग द्वेष निवारे, दाता दोनों दान संहारे, इस प्रकार की जो पंक्ति है, वहाँ मात्र दाता दोनों दान संहारे इतना समझने से या इतना पढ़ने से कभी भी अभिप्राय प्रकट नहीं हो सकता। उसके पूर्व की जो पंक्ति निहचे राग द्वेष निवारे, इसको साथ लेते हुए ही उस दान की विशेषता को समझना होगा, क्योंकि उसके पूर्व में ही जब आचार्य भगवंतों के अभिप्राय को लेते हुए कवि ने दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, इस प्रकार का जब उल्लेख किया है, तो दान किसी भी प्रकार से 2 प्रकार के या 2 भेदों में नहीं होते। दान तो 4 ही प्रकार के होते हैं, औषध, शास्त्र, अभय और आहा। पर यहाँ जो अभिप्राय कवि का है, उसे पूर्ण रूप से समझे कि निश्चय से राग द्वेष को निवारते हुए, यानी राग द्वेष से दूर होते हुए अगर दान दिया जाता है या दान ग्रहण किया जाता है, तो नियम से वह दाता और दान ग्रहण करने वाला पात्र, इन दोनों के लिए भी संभालने के लिए, संसार से पार करने के लिए निमित्त बनता है। इसलिए दान संहारे जो दोनों विशेषण हैं, वह दान के लिए नहीं अपितु दाता और पात्र, इन दोनों के लिए ये दान विशेष रूप से इस संसार से पार करने के लिए, संसार में रहने वालों को भी संसार से तारने के लिए या संसार में संभलने के लिए निमित्त बन सकता है। अगर राग द्वेष से दूर होते हुए इन क्रियाओं को, मतलब दान देने के कार्य को या दान ग्रहण करने के कार्य को किया, जैसे दान देकर श्रावक अपने दान धर्म का, त्याग धर्म का पालन करता है, उसी साथ साथ मुनिराज या जो सत्पात्र 3 प्रकार के कहे गए हैं, उन 3 प्रकार के पात्रों को, जो पात्र उसको श्रद्धापूर्वक राग द्वेष को छोड़कर ग्रहण करता है, वो भी अपना मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाते हुए इस दान रूपी पाथेय के माध्यम से अपने जीवन को, अपने मोक्ष मार्ग को, अपनी तपस्या को, अपनी साधना को वृद्धिंगत करता है। इसलिए राग द्वेष से परे होकर दाता और पात्र, इन दोनों ने अगर दान को दिया है, ग्रहण किया है, तो वह दोनों को संभालने के लिए निमित्त बन सकता है। यहाँ पर कवि का मात्र इतना ही अभिप्राय है। इसलिए पुनः इस बात को समझे, दोनों का शब्द विशेषण जो दोनों दिया है, वह दान के लिए नहीं अपितु वह दाता और पात्र, इन दोनों के लिए, दान संभालने के लिए, संसार से पार कराने के लिए निमित्त बन सकता है। एक दान तीर्थ को देकर और एक धर्म तीर्थ को चलाते हुए, जैसे राजा और उस आदिनाथ भगवान के निमित्त से विशेष रूप से आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, बिल्कुल दोनों ने, दान देने वाले ने भी और दान ग्रहण करने वाले ने, दोनों ने अपने आप को और पूरे धर्म को संभालने का जैसे कार्य किया, बिल्कुल ऐसा ही कार्य दान के माध्यम से होता है। यही अभिप्राय यहाँ पर है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती कल्पना सेठी, खातेगांव, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पहले ज़माने के जो लोग होते थे, वे सदा एक दूसरे का सहयोग करते थे, जिन्हें देखकर गदगद भाव आता था। लेकिन वर्तमान के लोगों को देखकर सामने वाले का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, ऐसा क्यों?
पहले ज़माने के लोगों में और वर्तमान के लोगों में ज़मीन आसमान का अंतर है। उनके भाव, उनके परिणाम, उनकी परिणति बिल्कुल भी विपरीत रूप से देखने में आती है। जो सोच पुराने लोगों की थी वह सोच वर्तमान के लोगों की नहीं है, और शायद आप भी उन वर्तमान के लोगों में ही गिनती में आते हैं। इसलिए कथनचित वर्तमान के सभी लोगों की आपको मिला के सबकी ही सोच भिन्न प्रकार से देखने में आती है, जिस कारण से वर्तमान में कभी भी किसी भी प्रकार से जो एक में जीवों से परस्पर में मिलने के बाद जो पहले गदगद भाव होते थे, वात्सल्य प्रेम झलकता था, उसका अभाव मात्र काल के दोष से या व्यक्ति के परिणमन से नहीं, अपितु व्यक्ति की जो वर्तमान में निजी सोच बनती जा रही है उस कारण से ही देखने में आ रहा है। जो एक संकुचित सोच और संकुचित विचार जो जीवों के वर्तमान में देखने में आ रहे हैं, मायाचारी के साथ, दिखावे के साथ जो उनका एक जीवन बन चुका है, उसी कारण से वह जो एक दूसरे को देखकर विकल्प उत्पन्न होना, कसायिक भाव होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना आदि ये जो विपरीतताएं दिख रही है, ये मात्र और मात्र व्यक्ति की अपने निजी सोच के कारण ही हुआ करता। अगर व्यक्ति की अपनी स्वयं की सोच व्यवस्थित है तो सामने वाला कितना भी विपरीत भी क्यों ना हो, पर उसको देखकर कभी भी किसी का बीपी या ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ सकता। पुराने लोगों के साथ यही एक पॉजिटिव पॉइंट था, उनकी सकारात्मक सोच थी। सामने वाला कितना भी विपरीत क्यों ना हो, पर उनकी विपरीतता को लेकर वे कभी भी किसी भी प्रकार से अपने भावों को विपरीत करने का प्रयास नहीं करते थे। वह उनके प्रति भी समता भाव रखते हुए वात्सल्य के साथ उनको समझाने का प्रयास करते थे। पर वर्तमान में हर व्यक्ति अपने अहंकार में डूबकर अपने ही आप को सब कुछ मानता है, सामने वाले व्यक्ति की भी उसे कीमत नहीं है, पहचान नहीं है। इस कारण से वह जो ये विपरीतता और विपरीतता के कारण से जो बहुत सारी मानसिक रुठाव या अन्य भी समस्याएं देखने में आ रही है, उसके पीछे का कारण मात्र व्यक्ति की निजी छोटी सोच है। और जब तक ये छोटी सोच व्यक्ति नहीं बदलेगा तब तक परस्पर के गदगद भाव, वात्सल्य और प्रेम को वह प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ बातों को सुनकर अनसुना करना, कुछ बातों कर देखकर अनदेखा करना, ये बुजुर्गों का काम रहता था और वर्तमान में ऐसा नहीं देखने में आता। वह पुराने ज़माने की बात लेकर जो उन कसायिक परिणामों को भीतर रखते हुए उन्होंने ऐसा किया था तो मैं भी देख लूँगा, बदले की भावना आदि अनेक कारण सामने आते हैं। छोटी सोच के ये सब नतीजे हैं, जिस कारण से व्यक्ति एक दूसरे को देखकर उन कसायिक भावों से अपने आप को ब्लड प्रेशर जैसे बहुत बड़े रोगों से ग्रसित करता है और स्वयं भी परेशान होता है और सबको परेशान करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सभी को जय जिनेंद्र। हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। यूट्यूब चैनल सुपर वॉच अब हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन यूट्यूब ऐप है। यूट्यूब पे आपको सुप्रभ वॉच, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ वॉच, इस नाम से आपको यूट्यूब में सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ये जो कार्यक्रम है उसके नोटिफिकेशन आपको मोबाइल के माध्यम से मिल सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मुनिषी यहाँ उपस्थित है तो हम हमारे विकल्प मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा आप अपने विकल्प आप घर बैठे भी मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप का नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूँ 8707548811। यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हमें भेज सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी मुनिषी के विकल्प हम मुनिषी तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ ठीक शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं।
मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।